नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दर्शकों, बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि इन दिनों अंतिम पड़ाव पर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी, जो कि मणिपुर के इंफाल से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक 6,700 किलोमीटर लंबी अपनी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त गुजरात में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के साथ गुजरात में लाखों लोगों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। इस भीड़ को देखकर न सिर्फ राहुल गांधी खुशी से गदगद हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। ऐसे में राहुल गांधी भी चुप कहाँ रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार कड़े सवाल करने वाले राहुल गांधी ने मोदी के गढ़ में जाकर उनको ललकारा है। जिस तरीके से अडानी की संपत्तियों पर जिक्र करते हुए उन्होंने देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को उठाया, सुनिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, ये सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की। भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी। जीएसटी कितनी दी आपने? देखो, आप जानते भी नहीं हो। आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा। मैं बताता हूं, 18%। 18% कितने की खरीदी थी? 1200 की। अगर यही शर्ट गौतम अडानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता, उतना ही देता जितना इन्होंने दी। इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, यही उतना टैक्स दे रहा है जितना अडानी दे रहा है। आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिए। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना? 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने? पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर? बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे? गरीब एक देखा आपने? तो फिर सुना आपने, राहुल गांधी यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर करारा हमला करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सिर्फ अपने मित्रों के हैं, देश की गरीब जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। देश के लोग इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लेकिन पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की राजनीति कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी के इन बयानों से कहीं ना कहीं
आने वाले वक्त में अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के बाद महाराष्ट्र जाएगी और मुंबई में इसका समापन होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।